हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्री डायबिटीज़ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ होने वाला है तो आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। डायबिटीज़ ये बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई है इंडिया में, इसीलिए अगर आप पहले ही जान लेते हो कि आपको आगे डायबिटीज़ होने वाला है तो आप उसके मामले में प्रिकॉशन ले सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे, ये क्लिनिक की फाउंडर हूँ। जैसे डायबिटीज़ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है और उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं वो काफ़ी पेशेंट्स में दिखते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बेली फैट। अगर आपके एब्डोमेन के अराउंड या आपके पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट जमा है, बहुत ज़्यादा चर्बी अगर जमी हुई है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है आपके शरीर में इंसुलिन काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है और धीरे धीरे ब्लड में शुगर बढ़ने लग जाती है। तो इसीलिए अगर ये बेली फैट या पेट के अराउंड अगर चर्बी आपको जमा दिखती है तो वो भी एक साइन है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। फिर दूसरा इसका सिम्टम है वो है हंग्री ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि बार बार भूख लगना। अगर आपने खाना खा लिया है ऑलरेडी, उसके 2 घंटे के बाद ही आपको तुरंत अगर भूख लगती है तो वो भी एक साइन है प्री डायबिटीज़ कंडीशन का। तो काफ़ी बार इवन स्वीट की क्रेविंग होती है कि मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ये भी एक डायबिटीज़ होने का लक्षण है। फिर इसके अलावा तीसरा जो साइन है वो है पीसीओएस। पीसीओएस ये एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये बीमारी होने का भी जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन अगेन ये एक हार्मोन ऐसा है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो जब इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कंडीशन डेवलप होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही डायबिटीज़ आगे जाके हो सकता है। तो इसीलिए जिनको भी पीसीओएस की कंडीशन है उनको भी आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक स्किन कंडीशन है जिसको अकांथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। का मतलब है कि स्किन में कहीं कहीं जगह पे, स्पेशली फोल्ड्स में स्किन काली हो जाती है या वहाँ पिगमेंटेशन दिखता है, जैसे कि अंडर आर्म्स में, नेक के अराउंड या थाइज़ के अराउंड, यहाँ पे स्किन काली हो जाती है और इसको अकांथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, प्री डायबिटिक कंडीशन है। मतलब ये अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगला जो सिम्टम है वो है स्किन टैग्स। काफ़ी बार हमारे नेक के अराउंड या अंडर आर्म्स में मस्से दिखते हैं छोटे छोटे। तो ये मस्से होने का भी कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन का एक सिम्टम है। तो अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो बार बार होना, या फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, या बार बार वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये अगर कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन आपके शरीर में बार बार हो रहे हैं तो वो भी प्री डायबिटिक कंडीशन होने का एक सिम्टम है। फिर अगला जो सिम्टम है वो है स्लो वुंड हीलिंग। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है या कहीं पे कुछ इंजरी हुई है तो वो जल्दी हील नहीं हो पाती है, जल्दी ठीक नहीं हो पाती, तो वो भी एक प्री डायबिटिक कंडीशन होने का सिम्टम है। फिर अगला जो सिम्टम है वो है फटीग या वीकनेस। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस या बहुत ही थकावट आपको महसूस होती है तो वो भी एक प्री डायबिटीज़ होने का सिम्टम है। फिर उसके अलावा अगला जो सिम्टम है वो है इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज यूरिनेशन। इसका मतलब ये है कि बार बार प्यास लगना या बार बार यूरिन के लिए जाना। तो ये भी एक प्री डायबिटिक कंडीशन का सिम्टम है। फिर अगला इसका जो सिम्टम है वो है बर्निंग एंड नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। स्पेशली जो पैरों में पैरों की जो उंगलियां होती है उसमें बर्निंग या नमनेस सेंसेशन होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्री डायबिटीज़ कंडीशन का। ये सारे सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिखते हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए और इमीडिएटली कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। स्पेशली आपका डाइट और एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा।
तो कैसे फाइंड आउट करें कि हम प्री डायबिटिक कंडीशन में है या नहीं है? तो उसके लिए टेस्ट होता है। सबसे पहला तो फास्टिंग और पोस्ट लंच का ब्लड शुगर। सो आप ब्लड शुगर नॉर्मल जो टेस्ट होता है वो कर सकते हो, बट काफ़ी बार प्री डायबिटिक कंडीशन में ये ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ है। तो दूसरा जो टेस्ट है वो है HbA1c। तो ये जो टेस्ट है उसमें एवरेज ब्लड शुगर पता चलता है लास्ट 3 मंथ्स का। तो ये जो एवरेज ब्लड शुगर है वो 5.5 के नीचे होना चाहिए। तो अगर आपका जो HbA1c लेवल है 5.5 के ऊपर है, 5.6 है, 5.7 है या उसके आगे है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली प्री डायबिटिक स्टेज में हो। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो डेफिनेटली जाके आप ये टेस्ट करा लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।